हेलो फ्रेंड्स, सो लास्ट टाइम हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनने वाले कुछ पॉलीमर्स की एग्जांपल्स की थी। हमने डिस्कस किया था अबाउट टेफ्लॉन, अबाउट पॉलीथीन, लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। उसके बाद जो हमारा लास्ट फोर्थ टाइप ऑफ पॉलीमर था दैट वाज पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसे हम कहते हैं पैन। अब ये बनता कैसे है? हम क्या लेंगे? एक्रिलोनाइट्राइल मॉलिक्यूल विच इज बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH-CN, यानी इथीन मॉलिक्यूल का अगर एक H रिप्लेस कर दे हम CN से तो हमें मिलता है एक्रिलोनाइट्राइल। सो दिस थिंग इज नोन एज एक्रिलोनाइट्राइल। और उसकी अगर हम पॉलीमराइजेशन कर दें तो हमें क्या मिलेगी? polyacrylonitrile polymer CH2CH-CN. This is H, this is N, and this type of unit will repeat and this is PAN. अब इसके लिए कंडीशंस क्या है? इसके लिए कंडीशंस हैं पेरोक्साइड कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमने बेंजोइल पेरोक्साइड किया, हम कोई भी पेरोक्साइड कैटलिस्ट लेके कन्वर्जन कर सकते हैं एक्रिलोनाइट्राइल की इनटू polyacrylonitrile. अब what is this used for? It is very good substitute for wool. So PAN is used as a substitute. किसका substitute? For wool in making commercial fibers. So this ends up with the examples of polymers formed by addition polymerization. अब हमारा next topic है about condensation polymerization. हमने पीछे डिस्कस किया था इन पार्ट 2 कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिनमें दो मोनोमर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन तो करते हैं लेकिन क्या होती है? एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, HCl एंड अल्कोहल। सो एक बार दोबारा से उसकी डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। सो वाटर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सो इसमें क्या होता है? इट जनरली इन्वॉल्व्स, एक बार रिकैप कर लेते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो अ रेपिटेटिव कंडेंसेशन। रिपीटेडली मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कंडेंसेशन करेंगे और कुछ साइड प्रोडक्ट देंगे, वाटर, अल्कोहल जैसी। रेपिटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन, इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रिएक्शन किन के बीच में होगा? बिटवीन टू बायफंक्शनल मोनोमर्स, ऐसे मोनोमर्स जिनमें दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हों। हम डिस्कस करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस की, व्हाई दे शुड बी टू बायफंक्शनल मोनोमर्स। सो ऐसा होगा क्या? इस रिएक्शन में होगा क्या? दीज पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शंस may result in loss of some simple molecules। जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो बाय प्रोडक्ट में जो हमें सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो कैसे होंगे? एज वाटर, अल्कोहल, HCl एक्सेट्रा। एंड हमें क्या मिलेगा? लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर। कैसे पॉलीमर? कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब हम देखते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनते कैसे हैं। सो कंडेंसेशन पॉलीमर्स की टाइप्स हैं 1 2 3 करके। सो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स की, विच इज पॉलीएमाइड्स।
सो कंडेंसेशन पॉलीमर्स की फर्स्ट टाइप क्या है? पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स करने से पहले हम एक बार ज़रा सा रिकैप देते हैं कि व्हाट आर अमाइड्स। अमाइड्स बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एक स्पेसिफिक लिंकेज होती है विच इज़ नोन एज NHCO लिंकेज। अगर मैं थोड़ा सा आपको अमाइड लिंकेज के बारे में बताऊं, सो दिस इज N सिंगल बॉन्ड H और C डबल बॉन्ड O। ऐसी लिंकेज जैसे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो, दीज आर नोन एज पॉलीअमाइड्स या अमाइड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग अमाइड बॉन्ड। सो अगर हम इसकी थोड़ी सी डिपिक्शन लिखें, सो दीज पॉलीमर्स possessing, so what are these? These polymers possess amide linkages, NHCO linkages। इनके पास amide linkages होती हैं and are important examples of synthetic fibers। Important examples of synthetic fibers। कैसी सिंथेटिक फाइबर्स? जिसको हम क्या बोलते हैं? नायलॉन्स। नायलॉन, NYLON। अब जनरल मेथड क्या है प्रेपरेशन का? पॉलीमराइजेशन होगी डायमीन्स की विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो नायलॉन्स बनते कैसे हैं? बेसिकली नायलॉन्स। अब व्हाट डू दे इन्वॉल्व? दे इन्वॉल्व बनते कैसे हैं? बेसिकली जनरली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। नायलॉन्स बनाने के लिए जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा वो किसके बीच में होगा? ऑफ डायअमीन्स, AMINIS, डायअमीन्स विद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। डायअमीन्स का हम जब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? नायलॉन। आपको याद होगा तो हमने नायलॉन 6,6 की एग्जाम्पल की थी। सो पहली प्रेपरेशन हम करेंगे नायलॉन की। सो प्रेपरेशन ऑफ नायलॉन्स में पहली प्रेपरेशन जो आएगी वो किसकी आएगी? नायलॉन 6,6 की। एंड इफ़ यू पीपल रिमेंबर तो हमने सबसे पहले प्रेपरेशन की थी नायलॉन 6,6 की, हम पहले भी कर चुके हैं। हमने क्या किया था? हेक्सामिथिलीन डायमीन का रिएक्शन किया था विद एडिपिक एसिड। इफ़ यू पीपल हैव फॉरगॉट, सो लेट मी रिमाइंड यू, हमने एक मॉलिक्यूल लिया था, N मॉलिक्यूल्स लिए थे किसके? हेक्सामिथिलीन डायमीन के। सो मिथिलीन ग्रुप होता है CH2, हेक्सा मीन्स हम उसके 6 पार्ट्स लेंगे एंड दोनों साइड क्या होगा? अमीन, NH2 को हम अमीन बोलते हैं। सो इट इज डायमीन मॉलिक्यूल। हमने डिस्कस किया था पॉलीमराइजेशन रिएक्शन किसका होगा? डायमीन्स का। सो अमीन NH2 जो चीज़ है वो 2 बार है। सो इट इज़ अ डायमीन मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या है? हेक्सामिथिलीन, क्योंकि ये ऐसा डायमीन है जिसमें 6 CH2 यूनिट्स हैं। सो इट इज़ हेक्सामिथिलीन डायमीन। और इसका हमने रिएक्शन किसके साथ किया था? एडिपिक एसिड का। उसके भी N मॉलिक्यूल्स लिए थे। व्हाट इज एडिपिक एसिड? इट इज़ बेसिकली अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन COOH दोनों साइड होगा और बीच में क्या चीज़ होगी? CH2 यूनिट्स, लेकिन कितने टाइम? 4 टाइम्स। सो CH2 यूनिट 4 टाइम्स होगी और COOH। सो बेसिकली हमने नायलॉन 6,6 की एक्चुअल में कैसे बनता है हमने पीछे वाले पार्ट में डिस्कस किया था। सो यहाँ से एक NH2 का H निकलेगा, यहाँ से COOH का OH निकलेगा, H यहाँ से OH निकल के वाटर बना देगा और पीछे जो बॉन्ड बन जाएगा दैट विल बी अमाइड बॉन्ड। सो वो कैसे बनेगा? NH मीन्स यहाँ वाले N का भी एक H है, ये एक H उधर एक एसिड के साथ OH का वाटर लेके बाहर चला गया। सो इट इज NH CH2 होल 6
NHCO CH2 होल 4 COO n टाइम्स। सो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ वाला H उधर वाले एसिड का OH लेके वाटर बना के बाहर, सो बचा NH, वो रहा NH। CH2 6 यूनिट्स, CH2 6 यूनिट्स। अब ये जो NH है, यहाँ वाले COOH का OH, ये जो OH पार्ट है ये ले जाएगा यहाँ वाला H और वाटर बना के बाहर, तो हमें एक लिंकेज मिलेगी, जो लिंकेज है ये NHC डबल बॉन्ड O लिंकेज। सो इस लिंकेज को बोलते हैं अमाइड लिंकेज। और नायलॉन्स ऐसे ही फाइबर्स हैं जिनमें अमाइड लिंकेज होती है। इसके लिए हमें क्या रिक्वायर होगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना चाहिए हमें, 553 केल्विन। हमें 553 केल्विन टेम्परेचर देना है और हाई प्रेशर अप्लाई करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 66। सो दिस इज द फर्स्ट पॉलीमर नायलॉन 66 इन द प्रेपरेशन ऑफ नायलॉन। दूसरा अगर हम पॉलीमर देखें, सो व्हाट इज दैट, इट इज नायलॉन 6। सो सेकेंड पॉलीमर क्या है हमारे पास, दैट इज नायलॉन 6। अब हम नायलॉन 6 की प्रेपरेशन देखेंगे कि वो कैसे होती है। सो व्हाट इज बेसिकली नायलॉन 6, वो क्या है, एक पॉलीमर जो कैसे ऑब्टेन होता है, चलो हम थोड़ा लिख ही लेते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड या दिस पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, किसको हीट करने से, कैप्रोलैक्टम। एक मॉलिक्यूल है कैप्रोल एक्टम, जो बेसिकली है क्या, लैक्टम। हम डिस्कस करेंगे लैक्टम क्या होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोल एक्टम विद, किसके साथ, वाटर एट अ हाई टेम्परेचर। सबसे पहले कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर देखते हैं हम कैसा है। कैप्रोलैक्टम में बेसिकली होगा क्या, हमारे पास 1 2 3 4 5 CH2 यूनिट्स होंगी। सो हम पहले 5 CH2 यूनिट्स बना लेते हैं। CH2 CH2, फिर दोबारा से CH2 CH2 एंड CH2, 5 CH2 यूनिट्स बन गई। एंड एक अमाइड बॉन्ड बनेगा। यू पीपल आर अवेयर ऑफ अमाइड बॉन्ड। व्हाट इज अमाइड बॉन्ड, इट इज NHC डबल बॉन्ड O। ये अमाइड बॉन्ड है NHC डबल बॉन्ड O, हमने यहां डिस्कस किया। सो दिस इज अ मॉलिक्यूल नोन एज कैप्रोलैक्टम। सो इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम। लैक्टम्स क्या होते हैं, दीज आर साइक्लिक अमाइड्स। अब ये देखो साइकिल में है, ये जो अमाइड्स था या यहाँ पे जो अमाइड बॉन्ड बना है, ये एक लीनियर है, लीनियर पॉलीमर है, लेकिन यहाँ पे एक साइकिल रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। सो ये CO बॉन्ड फ्री नहीं है, ये रिंग बना रहा है, मींस इसके जो मेंबर्स हैं दे आर इन अ रिंग। सो दिस इज अ साइक्लिक अमाइड, और जिसको हम लैक्टम बोलते हैं। लैक्टम्स आर बेसिकली साइक्लिक अमाइड्स। और ऐसे ही एक लैक्टम की एग्जाम्पल है कैप्रोलैक्टम। जब हम कैप्रोलैक्टम को टेम्परेचर देंगे, कितना टेम्परेचर देंगे हम, 533 से 543 केल्विन, और वाटर में हम हाई टेम्परेचर के साथ हीट करेंगे तो हमें क्या होगा, एक पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट मिलेगी। एंड वो पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट क्या होगी, लेट अस सी, इट इज C डबल बॉन्ड O CH2 होल 5 NH N मॉलिक्यूल्स। मीन्स अगर हम N मॉलिक्यूल्स इसके लेंगे तो क्या होगा, इसके भी क्या होगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ से क्लीव कर जाएगा, यानी जो ये बॉन्ड है यहाँ से टूट जाएगा लाइक दिस। सो NH यूनिट ये रही, CH2 5 टाइम्स और CO ये खुल जाएगा। मीन्स जितने भी हम ये कैप्रोल मॉलिक्यूल्स देंगे, कैप्रोलैक्टम मॉलिक्यूल्स, वो रिंग की क्लीवेज कर देंगे एट दिस अमाइड बॉन्ड। सो नायलॉन 6 हम यूज कहाँ पे करते हैं, हम इसको यूज करते हैं किसमें, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रूफ्स। सो नायलॉन 6 इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर of
टायर कॉर्ड्स, जो रबर टायर्स होते हैं उनकी कॉर्ड्स बनाने के लिए, फैब्रिक्स एंड रोप्स, रस्सियां, रोप्स बनाने के लिए हम नायलॉन 6 को यूज करते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर, यानी पॉलीमाइड्स। पॉलीमाइड्स में हमने दो प्रेपरेशंस की नायलॉन की, फर्स्ट इज नायलॉन 6 एंड सेकंड इज नायलॉन 6। ये थी प्रेपरेशन ऑफ पॉलीमाइड्स। अब कंडेंसेशन